ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे बुध जब भी 12वें घर में हो तो क्या रिजल्ट देता है। जैसे कि हम जानते हैं कि 5th हाउस को हम लोग नशा बोलते हैं और 8th हाउस को हम लोग लत बोलते हैं। पर बुध जब 12वें घर में जाता है या 12वें साइन में जाता है, तो बुध जब भी 12वें हाउस में हो या साइन में हो तो आपको अपनी जो आदत है उसको रिपीट करने की आदत हो जाती है। 5th हाउस को तो हम लोग नशा कहते हैं, क्योंकि 5th से हम लोग प्रेम प्यार को देखते हैं। एक बार जब नशा लग जाता है तो उतरता नहीं। वो घर की मम्मी बोलती है ना कि पता नहीं कौन सी चुड़ैल इसको पकड़ ली है, या लड़की को बोलते हैं कि कौन सा चुड़ैला पकड़ लिया है। तो ये 5th हाउस को हम लोग नशे के तौर पे देखते हैं, यानी कि उसको अब नशा हो गया उस चीज़ को। और 8th हाउस को लत के रूप में देखते हैं। वो गाना आया था ना, मुझे तो तेरी लत लगी गई लगी गई। तो वो अष्टम हाउस हम लोग देखते हैं, लत लगना 8th हाउस है। क्योंकि 8th हाउस आपको दिन भर उससे उस चीज़ पे मंडराता रहेगा। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, आप यदि एस्ट्रोलॉजी में आ जाते हैं, जब भी आपका अष्टम भाव एक्टिव होगा तो आप एस्ट्रोलॉजी में आ जाएंगे और दिन भर आपका दिमाग एस्ट्रोलॉजी में ही चलेगा। कोई कुछ भी बोले आप उसमें सूत्र लगाते फिरेंगे। वही पीएचडी भी अष्टम हाउस से देखते हैं। जब आप पीएचडी करते हैं तो आप कहीं ना कहीं रिसर्च करते हैं, और जब आप रिसर्च करते हैं तो आपका दिमाग उसी में घूमता है कि मैं क्या करूं। इसीलिए अष्टम भाव से साइंटिस्ट को भी देखते हैं। उनका सारा फोकस अपने रिसर्च पे ही रहता है। उनसे कुछ और दूसरी बात कर दी जाए तो वो उसमें इतना माहिर नहीं हो सकते हैं। पर जब उनको उस बात से रिलेटेड बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और बहुत अच्छा बता सकते हैं। तो लत लगना, जैसे एक काम को दिन में 10 बार करना और नशा है उसके बिना रह नहीं पाना। पर बुध 12 जब होता है तो एक काम को जब दिमाग में आ गया तो उसको बार बार करेगा, यानी ये रिपीट करने की आदत कर लेता है। जैसे कि आप सचिन तेंदुलकर जी के चार्ट में देखेंगे कि बुध 12वें साइन में अष्टम हाउस में है, और वो सचिन दिन भर मतलब प्रैक्टिस करते थे हमेशा जब वो खेलते रहते थे। तो सचिन को खेलने का लत, यानी प्रैक्टिस करने का जो दिन भर का आदत है, क्योंकि अष्टम भाव लत है तो इसलिए उनको लत भी था। और बुध 12वें साइन में है तो उनको रिपीट, मतलब जब तक वो कार्य को रिपीट ना करें, बार बार ना करें, तब तक वो उसमें उनको मज़ा नहीं आता था। तो बुध 12 वाले को लगातार रिपीट करते रहने की एक आदत हो जाती है। और वो यदि किसी भी कार्य को करें, यदि कोई काम करता है बुध 12 वाला, तो इतना करता है कि उसको, जैसे पहले के टीचर हमसे बोलते थे ना कि किसी चीज़ को, या मतलब जो भी तुम्हारा बुक है उसको तुम घोर के पी जाओ, उसी प्रकार बुध 12 है। ये ना घोर के पी ही जाता है, उसको इतना एब्जॉर्ब कर लेता है कि मतलब उसको अब उस चीज़ से मज़ा आने लगता है। इसलिए बुध 12 बोला गया है कि ये अकेले जितना रहता है उतना ज़्यादा अच्छा फील करता है। बुध 12 यदि भी, मतलब बुध 12 यदि भीड़ में जाए तो रोने जैसा इसका मन हो जाता है, यदि उसके मन मुताबिक कार्य ना हो, यानी इसके मुताबिक काम नहीं है, इसका वहाँ पे कोई कार्य नहीं है, तो उस भीड़ में ये अपने आप को अकेला फील करता है। बुध 12 को लगता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझको यहाँ से चलना चाहिए। तो जातक को, जिसका भी बुध 12 है, यदि अपना काम है वो कर रहा है तो लाखों की भीड़ है तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब वो अपने कार्य पे फोकस रहता है, इतना फोकस रहता है कि उसको भीड़ की पता नहीं चलती। पर वो अकेला हो और फिर इसके बाद वहाँ पे भीड़ हो तो वो, उसको बहुत हेजिटेशन होता है, वो वहाँ पे रुक नहीं सकता। उसको लगता है मैं अकेले जाके अपने कार्य को करूँ। इसीलिए बुध 12 को बोला गया है जितना अकेला अपना कार्य करेगा, अपने आप को सीखेगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो बुध 12 वाले जो भी लोग हैं और वो अध्यात्म में हैं, मेडिटेशन में हैं, तो अध्यात्म के लिए ये बुध 12 बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि अध्यात्म में आप क्या करते हैं, आपको अकेला रहना पड़ता है, आपको एक जगह बैठ के
चुपचाप से भगवान को याद करना होता है। तो बुध 12 वाले अध्यात्म के लिए बहुत ही बेस्ट है। और उसमें यदि उनको कोई गुरु मिल जाए जो उनको नाम दीक्षा या मंत्र दीक्षा दे दे और बोले कि तुम ये करो, और वो बुध 12 यदि करने लगता है, यदि वो नाम जाप करता है, मंत्र जाप करता है, जितना मतलब 24 घंटा करता है, तो वो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। यानी बुध 12 के लिए अध्यात्म में जाना और अध्यात्म के कार्य करना इसके लिए इतना बेस्ट है कि क्या कहें। तो बुध 12 जब भी हो आपके चार्ट में, और यदि आप अध्यात्म की ओर चले गए हैं और आपको कोई गुरु मिल गया है, तो फिर आप बहुत अच्छे लेवल पे अध्यात्म की लेवल पे चले जाएंगे। अध्यात्म की वृद्धि के लिए मतलब बुध 12 बेस्ट है। और यदि इनको कोई गुरु ना मिले और इनसे कोई मतलब ऐसा मतलब अच्छा गुरु या टीचर इनको गाइड करने वाला ना मिले, तो ये किसी और को, यानी कोई इसको कुछ बोल दे, क्योंकि बुध 12 क्या है, रिपीट करता है। तो कोई इसको कुछ बोल दे या इसको टॉर्चर करे, तो ये पूरी ज़िंदगी उसको लड़ने झगड़ने और बदला लेने में निकाल देगा। यानी बुध 12 इतना ख़राब है कि ये इंसान लड़ता झगड़ता रहता है। तो जिसका भी बुध 12 है, वो जितना अच्छा है या नहीं भी है, तो उसको अच्छा करने के लिए अध्यात्म की ओर बढ़ें। तो जितना वो अध्यात्म में मेडिटेशन की ओर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा फोकस करेगा, उतना ही बुध 12 उसके लिए अच्छा कार्य करेगा। पर वो बुध 12 को बेकार कर रहा है, दूसरे से लड़ाई कर रहा है या फिर बदला लेने की भावना कर रहा है, तो दूसरे को तंग करना और बहुत ज़्यादा मतलब उसको मज़ा आने लगेगा। क्योंकि बुध 12 क्या है, बुध 12 यदि निगेटिव हो रहा है तो निगेटिव चीज़ को करने में उसको मज़ा आएगा। तो जितना वो निगेटिव कार्य करने लगेगा उतना ज़्यादा उसको मज़ा आता है और वो उतना ज़्यादा करने लगता है। बुध 12 वाले जो भी हैं, इनको इसलिए बोला गया है कि ये अकेले रहें, भगवान को याद करें, या जो भी अपने कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो अकेले बैठ के करें और बहुत अच्छे लेवल पे आप कर सकते हैं। और बुध 12 यदि मेडिटेशन में चला जाए तो वो इतने अच्छे लेवल पे मेडिटेशन करता है या दूसरे से भी करवाता है कि मतलब उसका लेवल एक अलग ही हो जाता है। 12th हाउस और 12th साइन को खर्च और डोनेशन का भी बोला गया। और यदि बुध 12 हो या 12वें साइड में हो, तो इसके दिमाग में कोई प्रोडक्ट है कि उसे लेना है, तो जब तक खरीद नहीं लेता तब तक उसको चैन नहीं आएगा। यानी वो उस सामान को अब खरीदेगा। और यदि उसको घर में कोई बोल दे कि तुमसे मैंने कहा था ये चीज़ लेकर आने को, और वो उसको लगे कि ये मेरे को मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि बुध 12 दूसरे का मजाक उड़ाता है, उसका मजाक उड़े तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। क्योंकि बुध जो है वो बच्चा है और 12वां जो साइन है वो लॉस का है, और बुध जो है इंटेलेक्ट को भी दिखाता है। तो इसको लगता है मेरे को मतलब बुद्धिहीन समझ रहे हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो उस कार्य को ये रिपीट करने लगते हैं। इतना ज़्यादा रिपीट करता है, इतना ज़्यादा रिपीट करता है, इतना ज़्यादा रिपीट करता है कि ये मतलब उस चीज़ को बार बार लाने लगता है या उस चीज़ को ख़रीदने लगता है। तो बुध 12 वाले जितना ज़्यादा मतलब ख़रीदते हैं, जितना ज़्यादा मतलब किसी प्रोडक्ट पे उनका दिमाग चला जाता है, तो जब तक वो किसी चीज़ को ना ख़रीद ले तो उनको चैन नहीं आता। वैसे ही 12th हाउस डोनेशन का है, तो ये जाता है कि जब तक डोनेशन नहीं करेगा, जब तक मतलब नहीं करता है तो नहीं करेगा। पर इसको यदि डोनेशन में किसी गुरु की कृपा, भगवान की कृपा से ये डोनेशन करने लगा और इसको पता चला कि डोनेशन करने से दूसरे को भी लाभ होता है, तो ये इतना खर्च करेगा, इतना ज़्यादा डोनेशन करेगा कि सामने वाला बोलेगा कि भाई जब ज़रूरत होगा तो हम तुम्हें बुला लेंगे, अभी रहने दो। यानी जितनी ज़रूरत है वहाँ पे, मतलब वहाँ 20 लोग देना चाहते हैं, तो ये अकेले चाहेगा कि 20 लोग का मैं ही डोनेशन कर दूँ। तो बुध 12 की ये जो एक के मतलब रिपीट करने की आदत है, ये बहुत ही, इसको हम बोल सकते हैं कि यदि वो अच्छे कार्य में कर रहा है तो वो बहुत अच्छा है, पर वो ख़राब कार्य में कर रहा है तो वो इतना ज़्यादा रिपीट कर देगा उस कार्य को कि मतलब उसके लिए भी ये ख़राब रिजल्ट देगा। तो बुध 12 की एक ख़ासियत ये भी है कि बुध 12 जब कभी भी किसी भी जातक का बुध 12 में हो या 12वें साइन में हो,
तो जाता है कि यदि एंजॉय करते हुए दूसरे को लाभ पहुंचाए, यानी कि जैसे कि कोई एस्ट्रोलॉजी में है, वो एंजॉय करते करते प्रेडिक्शन कर रहा है और दूसरे को मज़ा आ रहा है, उसके साथ हंसी मजाक के साथ प्रेडिक्शन करना, और वो उसका काम भी बन जाए और वो उसको पता भी ना चले कि मेरा काम सॉल्व हो गया। तो ये बुध 12 की बहुत अच्छी खासियत है। तो बुध 12 जितने अपने आप को अध्यात्म लेवल पर ऊपर ले जाते हैं, उतने ज़्यादा ये दूसरे लोगों को खुश रख पाते हैं। पर बुध 12 जब भी ये मतलब कि इतना हंसी मजाक या मस्ती मजाक के साथ काम करता है, उतना इसको ज़्यादा फ़ायदा होता है। 10 लोगों को ये इंजॉय कराता है और 10 लोग इसके साथ ही इंजॉय करते हैं। इसको मतलब फ़नी बोलते हैं कि तुम्हारा बुध 12 नीच का है, फिर भी तुम इतना इंजॉय कैसे कर लेते हो। क्योंकि बुध 12 आप बैठ के यहाँ पे दूसरे के साथ मतलब एक तो वो बुध निगेटिव होकर दूसरे का मजाक उड़ाएगा, और दूसरा बात यह है कि बुध 12 जब बैठा हो तो दूसरे के साथ वो इन्जॉय करता है, मतलब दूसरे को वो फ्रैंकली बात करके उसको इन्जॉयमेंट करा सकता है। तो बुध 12 की ये बहुत अच्छी खासियत है। और बुध 12 यानी ये लोग बचपन से ही सोचते हैं कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, क्योंकि 12th हाउस जो है वो पास्ट लाइफ है, ठीक पिछला जन्म है, और बुध जो है वो इंटेलेक्ट को दिखाता है। तो ये हमेशा सोचता रहता है कि किस कारण से, क्या हुआ, क्यों हुआ, पिछले जन्म में क्या हुआ था कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। और इनके दिमाग में बुध 12वें घर से मंदिर देखते हैं, क्योंकि 9th हाउस ईश्वर का होता है और 9th से जो 4th होता है ईश्वर का घर होता है। तो बहुत सारी प्राचीन मंदिरें दिखती हैं जी, जो मंदिर ये इस जन्म में नहीं गया होता, मतलब पास्ट लाइफ में गया होता है, और वो मंदिर इसको सपने में दिखती हैं और वहाँ जाने को इसको मन करता है। कुछ खंडहर मंदिरें भी होती हैं, यानी प्राचीन पुरानी मंदिर को ये देखता रहता है और वहाँ इसको जाने का मन करता है। इसके दिमाग में ऐसी ऐसी खंडहर गुफाएं भी आएंगी, खंडहर मंदिर भी आएंगी और प्राचीन मंदिर आएंगी जहाँ ये आज तक नहीं गया इस जन्म में। तो बुध 12 यदि खराब हो रहा हो तो ये जो इंसान ये सोच रहा था कि मैं क्यों जन्म लिया हूँ, वो अब दूसरे को बताएगा, क्योंकि बुध यहाँ पे नीच का होता है, खराब होता है, और साथ में राहु का कनेक्ट हो जाए तो अब ये दूसरे को बोलेगा कि तू क्यों पैदा तू मतलब क्यों पैदा हुआ है, तू धरती का बोझ है, और उसको मतलब टॉर्चर करेगा, दूसरे पे हंसेगा। तो दो जो लोग बुध अच्छा लेके बैठे हैं वो दूसरे को हंसी मजाक के साथ उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, पर जो बुध बेकार लेके बैठा है वो दूसरे के नेगेटिव चीज़ पे हंसेगा, उसको मज़ा आएगा कि देखो इसके साथ नेगेटिव हो रहा है, यानी ये जो बोल दिया वो सही है और दूसरा जो बोल दिया उसका बात गलत हो जाए तो इसको बहुत इंजॉय आता है। तो बुध 12 ऐसे करते हैं। तो जिसका भी बुध 12वें घर में है वो ये चेक करें कि क्या आपके साथ भी ऐसी इवेंट होती रहती है क्या, क्योंकि बुध 12 जब भी बैठेगा तो वो बहुत ज़्यादा इंसान को या तो एकदम बेकार कर देगा, उसके जीवन को हेल कर देगा, और उसके चलते 10 लोग और टेंशन में रहेंगे। क्योंकि बुध जब भी खराब होता है 12वें घर में तो दूसरे लोग को बर्दाश्त नहीं होता इसकी बात को, क्योंकि बुध अब नीच का हो गया और वो किसी की सुनने वाला नहीं। उसका इंटेलेक्चुअल लेवल जो बुध जो हाई लेवल को ले जाता है वही अब उसका नीच हो गया, यानी कि अब उसके बातों को लोग इग्नोर करेंगे और उससे दूर रहना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बकबक करता है और खुद तो परेशान रहेगा, दूसरे को भी परेशान करता है। पर बुध 12 जब अच्छा हो जाता है तो यही आध्यात्मिक गुरु के तौर पे ये लोगों को इतना ज़्यादा प्रोत्साहन देता है कि ये चाहता है कि लोगों से दूर रहें और लोग इसे चाहते हैं कि मैं इससे जाके मिलूँ। तो बुध 12 जब भी आपके चार्ट में हो तो आपको अकेले रहना है, अध्यात्म की ओर बढ़ना है, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे कर पाएंगे। और जो ये रिपीट वाली आदत है, यदि आप इसको अध्यात्म और मेडिटेशन में लगा देते हैं तो ये आपको आध्यात्मिक गुरु बना देगा। पर यदि आप बेकार चीज़ों में लगा देते हैं, हर एक चीज़ खरीदते रहते हैं, हर एक चीज़ मतलब किसी चीज़ को रिपीट करने की आदत हो जाती है। घर वाले ने बोल दिया तूने सब्ज़ी नहीं लाया तो बार बार वही सब्ज़ी लेकर आएगा। घर वालों ने बोल दिया तूने बेकार सब्ज़ी लाया था तो अब वो महंगी पड़ जाए पर वो अच्छी सब्ज़ी लेकर आएगा। तो बुध 12 की ये खासियत है कि इसके दिमाग में यदि कोई बात टिक गई या उसको टिक टिक कर गई तो मतलब वो उस काम को जब तक ना करेगा तब तक इसका दिमाग शांत नहीं बैठेगा। तो बुध 12 इसीलिए बोला गया है कि इसको रिपीट करने की आदत होती है, और ये ऐसा लत है, ऐसा
नशा है बुध 12 को कि जब लग जाता है तो 5 और 8 वाला नशा और लत भी काम नहीं आता। बुध 12 बहुत ज़्यादा रिपीट करता है किसी कार्य को, इतना ज़्यादा रिपीट कर देता है कि लोगों को या तो ख़राब ही लगता है, या फिर अच्छे लेवल पे यदि अध्यात्म लेवल पे या अच्छे कार्यों में यदि वो किसी कार्य को कर देता है, जैसे सचिन इतना मतलब अपने आप को प्रैक्टिस किए कि उनका नाम हो गया, तो उस लेवल पे भी ये लोग जा सकते हैं। तो जब भी बुध 12वें घर में हो या 12वें साइन में हो, तो आप ये ज़रूर चेक करें कि आपके साथ भी ऐसा होता है, और यदि होता है तो निगेटिव है तो उसको अच्छा कर लें, और अच्छा है तो उसको और बढ़ाएं और भी आगे ले जाएं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, और ये बुध आपको बहुत प्रगति देगा और बहुत आगे उन्नति भी देगा। तो ये था बुध 12 पे कि बुध 12 क्यों ज़्यादा रिपीट करते हैं, उस पे मैंने बता दिया। नेक्स्ट टाइम हम और किसी टॉपिक पे बात करेंगे, 5th और 8 पे ही बात कर लेंगे, क्यों 5th हाउस को क्यों नशा और 8 को क्यों लत कहते हैं। तो बुध 12 हो गया। धन्यवाद। जय श्री राम।